हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका जो CC 5% है उसका किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार से याद कर रखना है सारा कुछ, और किस प्रकार से लिखना है, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इन्फॉर्मेशन जो आते रहते हैं वो सारा सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाता है, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं, सिर्फ ऐसा बताएंगे कि आप लोग कर पाइएगा और आराम से तैयारी कर सकते हैं, याद रखेंगे और सारा कुछ आप लोग बढ़िया से लिख पाएंगे। ठीक है, और बढ़िया नंबर भी आएंगे। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं ये जो CC 5 है, इसमें मैथमेटिकल चीज़ें हैं कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ नहीं, मतलब लगभग सारा चीज़ मैथमेटिकल चीज़ें हैं। तो ये कुछ लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आए, थोड़ा सा प्रोसेस वाला चीज़ नहीं समझ में आता या फिर उनको भारी लगता है। तो ये क्यों लगता है और इसका निदान क्या है वो सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो भी पॉइंट है, मान लीजिए लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक है तो लॉजिक को एक पेज में आप लोग को जो जो बता रहे हैं वो सारा कुछ करना है। ये तैयारी आप लोग को 10 घंटे में बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटा अगर आप लोग देते हैं इस चीज़ में तो आप लोग का बढ़िया तैयारी हो जाएगा और आराम से आप लोग बढ़िया नंबर लाएंगे। 100 नंबर का अगर रहेगा तो आप लोग 100 ला सकते हैं अगर इसमें लिखते हैं तो। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, 100 में 100 ला सकते हैं क्योंकि MCQ टाइप जो होता है स्टूडेंट्स उसमें आप एक नंबर भी मतलब कम नहीं होने वाला। मैथ बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है, इसमें जो है सो आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप सही बनाते हैं तो। सबसे पहले करना क्या फ्रेंड्स, आप लोग को मान लीजिए कोई भी एक यूनिट है, 5-6 तो यूनिट ही है। ठीक है, लॉजिक आप लोग को लिख लेना एक पेज के ऊपर में, और उसका जितने भी डिवीजन है, जितने भी उसके प्रकार हैं वो सारा कुछ लिखना है। बाकी स्टूडेंट्स उस जितने प्रकार हैं उसके उसको भी एक एक पेज में लिखना है, उसको भी कौन कौन सा मेथड है वो सारा कुछ जितना भी मिले आप लोग को, जहाँ जहाँ मिले वहाँ से आप लोग उसको लिखिए। ठीक है, और उस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए। और उसको क्या बोला जाएगा, उसको फॉर्मूला एंड मेथड बोला जाएगा। ये नोट्स वाला जो रिवीजन अभी बताएं हम, एक पेज में लॉजिक लिखिए। ठीक है, अब लॉजिक का जितना भी प्रकार है, जैसे स्टेटमेंट हो गया और भी कुछ हो गया, तो इसको क्या करना है आप लोग को एक पेज में लिख लेना है इसके प्रकार। सबसे पहले लिख देते हैं प्रकार। यूनिट 5 तो यूनिट है, आप लोग जितना भी कॉपी, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए आराम से बढ़िया से, अभी तुरंत जाकर फटाक से एकदम लीजिए और उसमें सबसे ऊपर में लिखिए लॉजिक। ठीक है, लॉजिक लिखिए, उसका प्रकार वगैरह सारा लिखिए एक पेज में। प्रकार ही लिखना है, सारे का कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है इस फर्स्ट पेज में। ठीक है, सेकंड पेज में आप लोग को क्या लिखना है, उसके जितने भी डिविजन्स हैं, जितने भी प्रकार हैं, जैसे स्टेटमेंट हो गया तो स्टेटमेंट को सबसे ऊपर में लिखना है नेक्स्ट पेज में, और स्टेटमेंट जितने भी प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं वो सारा कुछ लिख दीजिए। अगर ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, अगला जो भी रहेगा पॉइंट उसको उसी तरह से लिखना है, फिर अगला जो पॉइंट रहेगा उसको भी उसी तरह से लिखना है। और इसको क्या करना है आप लोग को बार बार याद करना है, देखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है सो नोट्स रेडी हो गया। इस तरह से आप लोग नोट्स इसका तैयार कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि इसको याद भी करना है। तो याद कैसे करिएगा, ये जो जैसे कि हम अभी बताएं, सबसे फर्स्ट पेज में तो आप लोग का इंट्रोडक्शन होगा कि जैसे लॉजिक है तो लॉजिक का कितना प्रकार हुआ, ये सारा कुछ। अब सेकंड पेज में आप लोग को क्या करना है, सेकंड पेज में जो स्टेटमेंट वगैरह रहेगा तो उसका क्या लिखना है, मेथड ही लिखना है, उसका फॉर्मूला ही लिखना नेक्स्ट पेज में। ठीक है, स्टेटमेंट का हो गया तो स्टेटमेंट का मेथड जो जो होगा उसको लिखिए। तो वो सारा कुछ आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार लिखिए। मतलब एक चीज़ को अगर आप 21 बार या मतलब 15 बार से ऊपर लिखिएगा ना, हमको नहीं लगता कि 5 बार से ऊपर लिखने के बाद आप लोग को याद ना होगा। ठीक है, याद हो ही जाएगा पक्का, एकदम ये गारंटेड है। ठीक है, और हम बता रहे हैं आप लोग को 21 बार लिखने के लिए एक, जैसे स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज हो गया आपका, स्टेटमेंट जितना भी पेज लिखे हैं उस पेज को कहीं भी, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, स्लेट हो गया, या फिर कहीं भी पेंसिल वगैरह से लिखने का, या फिर कॉपी में ही रफ कॉपी में लिखिए, 21 बार लिखिए उसको। ठीक है, अगर आप लोग को 100 में 100 नंबर लाना है तब, और नहीं लाना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। ठीक है, और आप लोग का बढ़िया नहीं होगा एग्जाम में तो भी दिक्कत हो जाएगा। 21 बार लिख सकते हैं, या फिर उसमें अगर आप 21 बार नहीं लिखिएगा तो 15 बार जरूर से लिखिए। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते 5 से ऊपर बार लिखिए। ठीक है, तभी आपका भला हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया फॉर्मूला मेथड याद करने का तरीका, ये बता दें। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका नंबर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, ये मेरा जो प्रैक्टिस, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस्ट पर बता रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया। अब चाहे कोई भी एक्सट्रीम से हो, ठीक है,
हो सकता है अगर मान लीजिए आपका साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस स्ट्रीम में तो क्या आप सारा चीज़ सीखे हुए नहीं ना कुछ उसमें स्पेशल चीज़ें भी हैं जो आप लोग को सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसलिए आप लोग ऐसा करिए और 100 में 100 नंबर लाइए भी, ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है आप लोग को गूगल में सर्च करना है। जैसे जो पॉइंट रहेगा गूगल में थोड़ा उटपटांग टाइप का दे देता है, ठीक है, मतलब कि जिस पॉइंट को नहीं भी दिया हुआ सिलेबस में उसको भी उसमें इंक्लूड करके देता है। तो वहाँ नहीं ले सकते तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो मेरे वीडियोज़ भी हैं, तो मेरे वीडियोज़ में जो है सो बहुत सारा प्रैक्टिस सीरीज़ हम अपलोड किए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू टाइप का, उसका क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो उसमें आप लोग को आंसर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसमें देना किस में ध्यान है, तो क्वेश्चन में ध्यान देना। उस क्वेश्चन को आप लोग को अपने से लिख लेना है या फिर अपने से बनाने का प्रयास करना है। जितना सारा क्वेश्चन को मतलब कि 1 या 2-3 बार जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा, आप लोग को सारा माइंड में जो है सो आप लोग का डर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सारा आप लोग जान जाइएगा, ठीक है, सारा क्लियर भी हो जाएगा। सारा चैप्टर का प्रैक्टिस सीरीज मेरा है अवेलेबल, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सारा आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। ये मेथड हम बताएं एक्सपीरियंस के बेस्ड पर। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो बढ़िया है, लेकिन ये जो मेरा जो है ओपिनियन के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, तो ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यही हम सजेस्ट करना पसंद करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोग का 10 घंटा नहीं लगेगा हमको जहाँ तक लगता है, लेकिन 10 घंटा हम एक एवरेज मान लिए, ठीक है। 10 घंटा मान लिए, लेकिन कम से कम 10 घंटा, ठीक है, लेकिन 10 घंटा नहीं लगेगा। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग के माइंड पर डिपेंड करता है कि आप लोग ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसका जो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ मिल गया, कहीं दूसरा कुछ मिल गया, तो आप लोग इस तरह से आप लोग देख कर लिखिए। बाकी जो है सो नोट्स का वीडियो, स्पेशल नोट्स का जो आप लोग को अभी बताएं, और पीडीएफ तो प्राइवेट ग्रुप में स्पेशली भेज दिया गया है, और बाकी उसका वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। और मास्टर वीडियो जब आएगा तो आप लोग को इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद आप लोग एकदम 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस भरोसे में नहीं रहिए कि वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा तो उसी भरोसे में एग्ज़ाम के लास्ट दिन देखेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को ये जो बताएं मेथड ये करना है और ये प्रैक्टिस भी करना है, उसके बाद उस मास्टर वीडियो को देखना है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप फिर बोलिएगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फार्मूला और मेथड्स कैसे याद करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है, यही 2 पॉइंट हैं, कहीं भी भटकना नहीं है, यही मेन चीज़ है, ठीक है। और याद 100 में 100% होगा तो आप लोग का 100 में 100% नंबर भी आएगा, और जो नियम बताएं उसके द्वारा याद भी हो जाएगा और नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता 100 में 100 नंबर लाने से, अगर आप ये सारा कुछ कर दें तो इस वीडियो में इतना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और सिलेबस कंप्लीट भी करवाया जाता है। उसके साथ ही मास्टर वीडियो वगैरह बहुत सारा कुछ आता है, उसके साथ ही कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए ट्रेनिंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।